प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं, आप जानते ही होंगे, जैसे लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के विषय में बात की थी हमने पिछली बार, और उपवास के विषय में नहीं की, लेकिन उपवास के विषय में आज हम बात करेंगे। और उपवास के विषय में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपवास के समय उनका चेहरा उदास हो जाता है, उनके चेहरे के बारे बज जाते हैं, है ना। देखा होगा बहुत सारे लोगों को आपने। और वो बताते हैं लोगों को कि आज मैं उपवास में हूँ, आज मैं उपवास में हूँ। कई लोग तो सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर देते हैं, आज मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। मतलब कितना अलग तरीके का कॉन्सेप्ट बनाने है लोगों ने, कि लोग फास्टिंग को भी ऐसे बता रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मान लीजिए, अब वो किसके लिए कर रहे हैं, क्या लोगों के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? मेरी तो ये समझ में नहीं आता। मतलब फास्टिंग के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट कर लेना कि लोगों को बताना और बार बार कह कह कर बताना कि आज मैं फास्टिंग में हूँ। तो ये कितना सही है? बाइबल, परमेश्वर का वचन इस बारे में कितना बताता है, कितना इस बात को हमें समझने की और गहराई से समझने की जरूरत होगी। हमें आज इस बात पे ध्यान देना है। यीशु मसीह इस विषय में अपने चेलों को क्या शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह अब इस विषय में अपने लोगों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या इस बात को हम आज जानते हैं? यदि हम मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, और मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो मतलब देखिए आप, क्या एक घटना हो रही है इस जगह पर। यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को इस बात को समझा रहे हैं कि मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि तुम उपवास करते हो तो क्या करो, तो परेशान ना हो, तो दुखी ना हो, और लोगों को बताएं नहीं। किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? उसका मतलब वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कपटियों के समान। यीशु मसीह बता रहे हैं वो लोग कपटी हैं जो इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं, इस प्रकार की तरीके की चीजें डालते हैं। यदि आप उपवास में हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको उपवासी बने रहना है अपने परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने नहीं। लोगों को नहीं बताना कि आप क्या कर रहे हैं। अरे ये कोई जनरल बात थोड़ी ना है, ये तो नॉर्मल सी बात है। आप हर संडे या फिर हर फ्राइडे या फिर जो दिन आपने सेलेक्ट किया हो उस दिन शायद आप उपवास रहते हो सकता है 2 दिन रहते हो, 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन, जैसे आपकी इच्छा हो। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये आपकी आत्मिक ग्रोथ के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। लेकिन जब आप इसको दूसरों को बताते हैं तब हम फरीसियों के समान करते हैं, तब हम उन लोगों के समान करते हैं जो उस समय पर यहूदी लोगों में किया जाता था, दिखावे के लिए अपने धर्म के काम करते थे। और आज हम इस बात को देख रहे हैं कि वहां पर भी यहूदी लोग दिखावे के काम कर रहे थे। आज यहाँ पर भी, संसार के अंदर आज भी ये प्रथा गई नहीं है और लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। यदि आप उपवास में खुश रहिए, उस समय तो और ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो इसलिए बाइबल कहती है अपना मुंह ना बनाना। आगे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और अपना मुंह धोकर रहे, नहा धोकर रहे। ये क्या है? बाइबल का नियम है, इस बात को समझना है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू उपवास करे तो क्या कर, अपने आप को तैयार कर और तैयारी से रहे, और ये तेरे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जब आप उपवास में हैं तो इस काम को करने की जरूरत है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे क्या जाने, उपवासी जाने। इससे इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये आशीष है किसकी? उपवास की आशीष। ये उपवास का रखने का एक तरीका है, ये एक सही तरीका है। संसार में हमें किसी को जब नहीं बताना कि हम उपवास में हैं, हम उपवास किसके लिए रख रहे हैं? हम उपवास रख रहे हैं परमेश्वर के सामने, अपनी अवस्थाओं के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, या फिर कुछ और भी बातें हो सकती हैं, जैसा आप समझें। लेकिन तरीका यही है कि हम अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। पिछली बार जब हम देख रहे थे प्रार्थना के विषय में, तो प्रार्थना में भी आपने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोड पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उपवास में भी लोग क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। आज मैं उपवास में हूँ, लोगों को बताया। अरे हाँ, अगर किसी और के सामने ऐसी जरूरत पड़ जाती है, कोई आपसे बोलता खाना खा लीजिए, तो उस समय आप उसको बता सकते हैं। लेकिन आप पहले से ढिंडोरा पीट के बताएं तो क्या होगा? ये अच्छा होगा? आई थिंक दैट इज नॉट वेल, दैट इज नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है। हमें यदि ईमानदारी से परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर की बात को समझना है, तो हमें जानना होगा हमारा परमेश्वर हमें गुप्त में आशीष देता है, वो अलग से आशीष देता है।
जो देखिए जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए गुप्त में रास्ता बनाया परमेश्वर ने, और जो उपवास करते हैं परमेश्वर ने उनके लिए भी एक ऐसा रास्ता बनाया है कि पहले उपवास का तरीका सीखें और फिर उपवास करें। है ना, सही बात है कि नहीं? तो यही बात परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचन में इस बात को सिखा रहे हैं कि आप क्या है, आप यदि उपवासी हैं तो अपने आप को उपवासी परमेश्वर के सामने जाने, और उपवास को सही तरीके से रहना जरूरी है। ऐसा नहीं संसार के लोग रह रहे हैं वैसे ही आप भी रहे हैं। देखिए उपवास कई तरीके का हो सकता है। उपवास क्या है? उपवास बहुत सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए खाने का उपवास भी है, उपवास है। आप खाना नहीं खाते तो आप उपवास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्रार्थना करना, उसके साथ गीत गाना, परमेश्वर की महिमा करना, और इसका मतलब ये परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे और आप उपवास कर रहे हैं, आप भूखा रह रहे हैं, तो वो उपवास किसी काम का नहीं है कि नहीं? सही बात है ना? तो हमें यदि उपवासी रहना है तो परमेश्वर के सामने इस बात को जानना है कि वही हमारे मार्गों को खोलने वाला है, वही हमें उपवास में रखने वाला है। और कई प्रकार के उपवास आप कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। आप जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं परमेश्वर से वायदा करें, प्रभु मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, वो भी एक प्रकार का उपवास है। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो ये एक तरीके का उपवास है जो परमेश्वर के लिए आप दे रहे हैं अपने जीवन से। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारा मोबाइल चलाते हैं, दिन भर रात भर चलाते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा, तो कई बार हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। तो परमेश्वर से हम बोल सकते हैं, प्रभु आज मैं इस बात का उपवास करके केवल आपके संग समय बिताऊंगा। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है उपवास करने। तो कुछ भी तरीका हो सकता है, लेकिन सच तरीका ये है दूसरों को ना बताएं कि आप क्या उपवास में, खासकर उपवास में, ये उपवास की बातें हो रही हैं। लेकिन तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें गुप्त में उपवासी जाने। वो गुप्त में आशीषें देने वाला परमेश्वर है। वो व्यक्तिगत आशीषें भी देता है, और व्यक्तिगत उपवास जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। हम सामूहिक उपवास के विषय में यदि हम देखें, जब कई लोग मिलकर उपवास करते हैं तो सामूहिक बात हो जाती है, और वो आपस में शेयर भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, संगति भी कर सकते हैं। लेकिन एक अकेला व्यक्ति यदि उपवास कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर पर विश्वास रखे और गुप्त में अपनी प्रार्थना को, अपनी विनतियों को, अपनी आराधना को, जो कुछ भी वो करता है परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। और ये जरूरी भी है, परमेश्वर इसको चाहता है कि हम क्या करें, इस बात को समझें और अपने आप को उपवास करने के संबंध में परमेश्वर के सामने लेकर आए। तो इस तरीके का रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग उपवास रखते हैं ऐसे लोगों को इस वीडियो को, परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को भेजिए, और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जो उपवास नहीं रखते, ताकि वो उपवास का सही अर्थ समझने पाएँ। और उन लोगों के साथ तो जरूर ही करना जो लोग अपने उपवास की फ़ोटो, अपने प्रेयर की फ़ोटो सोशल मीडिया पे ऐसे डालते हैं जैसे मान लीजिए अकेले वही धर्मी है, दुनिया में कोई और है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उनके ऊपर डालना चाहिए। लेकिन जब आप ढिंडोरा पीट पीट कर लोगों को बताते हैं कि आज मैं उपवास में हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, स्टेटस लगाते हैं, तो वो कितना सही है, ताकि वो भी जाना है ये कितना सही है। तो ऐसे लोगों को जरूर शेयर करना, और परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत बड़ा उन्नति दे। खुदा यीशु मसीह आपको संभाले और आशीष। और इस लॉर्ड, जय मसीह।